गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस HCM परीक्षा 2022 के सभी शिफ्टों के प्रश्न का। ठीक है, तो हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए सभी शिफ्टों का प्रश्न, जो कि काफ़ी आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ आप अगर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छी तैयारी के लिए और अच्छे एनालिसिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एनालिसिस जो है आपकी ऑल शिफ्ट का है, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन के लेवल को समझने में आसानी मिलेगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19A में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका, ये एक टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ये किस राज्य में है। तो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजस्थान में है। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, इसका जवाब काफ़ी लड़कों ने नहीं बता पाया। चलिए अब आप पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी पदार्थ के 3 अवस्थाओं में नहीं आती हैं। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में नहीं आती हैं कौन। तो आपके ऑप्शन में ठोस, गैस, द्रव, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ था, और प्लाज्मा। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा जो होगी आपकी तीनों अवस्थाएं में नहीं आती हैं। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है। तो हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में है, और किस नदी पर है, तो आपका महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर है आपकी हीराकुंड बांध परियोजना, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे, निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो निर्वाचन आयोग का देखिए, आर्टिकल से आज आपके 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक फर्स्ट शिफ्ट में और एक आपके थर्ड शिफ्ट में, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख के ही जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 324। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये आपके राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में मुख्य आयुक्त हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा भाग ले सकता है, राज्यसभा भाग ले सकता है, और विधान के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे आपका कुछ की पॉइंट दिया गया है जिसको आप रीड कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके समय को वेस्ट नहीं करता हूँ। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक के किस खेल से संबंधित है। देखिए, ये देवेंद्र झाझरिया जो है पैरा ओलंपिक खेल खेले थे। पैरा ओलंपिक में वो खिलाड़ी खेलते हैं जो शारीरिक रूप से कोई परेशानी में होती हैं, जो विकलांग कह सकते हैं आप साधारण सरल भाषा में। तो ये जो है भाला फेंक से हैं, और आपको अगर याद नहीं होगा तो ये भी आपके क्या जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे आपके देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपसे अगले शिफ्टों में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न था, कटरैल जीरो का प्रयोग क्यों करते हैं। तो कॉलम को छुपाने में करते हैं। अगर हम लोग को कॉलम को हाइड करना है, ठीक है, छिपाना है, तो कटरैल ओ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे अगले प्रश्न को। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये प्रश्न है कि आपसे, भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय शिक्षण गठबंधन हेतु क्षेत्रीय भाषा के पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया है। कौन सी पुस्तक को लॉन्च किया है, तो पुस्तक का नाम है नेट 3.0। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए SMTP का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, फुल फॉर्म आप पढ़ के जाएंगे, ये आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, 1 नंबर फिक्स है। MS एक्सेल स्टेटस बार शो एंड हाइड करते हैं कौन। तो ये आपके करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों के साथ F1 प्रेस करेंगे ना आप, तीनों आप बटन को एक साथ, तो उसके बाद आपका MS एक्सेल में स्टेटस बार शो एंड हाइड करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे घर बिल्कुल हाईवे के पास है, तो आपको बैकग्राउंड साउंड थोड़ी मिल सकती है।
अब आप देखेंगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका वर्डप्रेस जो है ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्यूटर से 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया था आज के, तो ये भी आप अच्छे से देख के जाएंगे क्योंकि यहाँ से भी आपको सवाल बनेगी। फॉर सेपरेटिंग द मेल एड्रेस, फॉर सेपरेटिंग द मेल एड्रेस हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो @ का प्रयोग करते हैं। किसका, @ का प्रयोग करते हैं फॉर सेपरेटिंग द मेल। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1985 में, और किसकी अध्यक्षता में, A.O. हुम की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। मोजिला फायरबॉक्स कब बना था, तो मोजिला फायरबॉक्स जो बना था 2002 में बना था। ठीक है, मोजिला समुदाय के सदस्यों द्वारा कोड नाम था फिनिक्स। देखिए अगले शिफ्टों में हो सकता है कि आपसे इसका कोड नाम पूछ दे, तो आप इसको भी याद रखेंगे। देव दीपावली पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए, तो देव दीपावली पर्व जो है वो दिवाली के 15 दिनों के बाद मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, जनगणना से आपकी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हुई है, तो इसको भी आप अच्छे से रीड करके जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार राज्य में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। ठीक है, और केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। दोस्तों चलिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए भारतीय संविधान के बारे में तो हम लोग वीडियो में टोटल आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि संविधान काफ़ी लॉन्ग है, मतलब लंबी है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक गलत था और 3 सही था, तो जो गलत था वही चुनना था। ठीक है, वैसे तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 22 विभाग में विभाजित किया गया है और 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए, योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया, तो योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो तुजुक ए बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा नाम से किया था। ठीक है, चलिए, मार्च 2022 में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम के 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया, तो ये उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए, गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण कहाँ करवाया, तो मांडू में करवाया था, मध्य प्रदेश में मांडू 1469 ईसा में करवाया था, जिसे वह जनान खाना के रूप में इस्तेमाल करता था। ठीक है, जहाज महल। तो ये रहा हमारा आज का ऑल शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक मिले थे, उसको हम लोगों ने आपको एक स्मॉल वीडियो में करा दिया। और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग आपको आगे वीडियो में देंगे। ऐसी एनालिसिस के लिए और हमारी अच्छी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।